अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुडम्। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। एक ऐसा गुण जो हमारे पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। एक ऐसा भाव जो हमारी कमियों को दूर कर सकता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसका आने वाला कल आज से बेहतर हो। वर्तमान उसका इतना अच्छा है नहीं। उसके वर्तमान जीवन में बहुत सारी कमियां हैं और वह चाहता है कि मैं अपनी कमियों को दूर कर पाऊं, मैं अपने अवगुणों को दूर हटा पाऊं। ऐसा कौन सा रास्ता है कि जिससे हमारे अवगुण दूर होते चले जाएं? किसी ने प्रश्न किया था ना कल, मैं अपनी कमियों को दूर करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे बात बात पर क्रोध ना आए, छोटे छोटे निमित्तों से मैं अपने मन का आपा ना खोऊं, छोटी छोटी घटनाएं मुझे गुस्सा ना दिलाएं। मैं चाहता हूं क्षमा मेरे भीतर उभर करके आ जाए। लेकिन चाहते हुए भी क्षमा तो नहीं आती है, पर गुस्सा अवश्य आ जाता है। कितनों की समस्या है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। शायद बहुतों की समस्या होगी। लोग चाहते हैं कि अभिमान हमें घेरे ना, मेरी मान का शायद जागृत ना हो। मैं दुनिया में कितना भी कमा लूं, कितना भी अर्जित कर लूं, सब कुछ भी पा लूं, फिर भी मैं एकदम झुका हुआ रहूं। व्यक्ति चाहता है कि मैं उस छल कपट से ऊपर उठूं। मेरी वृत्ति एकदम सहज और सरल हो जाए। व्यक्ति यह भी चाहता है कि तृष्णा मुझ पर हावी ना हो, संतोष गुण मेरा हमेशा बना रहे। दूसरों को देख कर के मेरे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा ना हो। दूसरों को देख करके
मैं जलूं ना, दूसरों को देख कर के मैं अपने में ही रहूं, बल्कि उन्हें देख कर के मेरे मन में एक प्रेरणा जागृत हो जाए, न कि ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाए। ऐसा भी ये व्यक्ति चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता। अन्य को देख कर के मैं उनसे तुलना ना करूं, दीनता के भाव से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मैं ना भरूं, ऐसा भी वो सोचता है। पर जब जब वो अपने से बड़ों को देखता है तो उसके भीतर एक हीन भाव पैदा होने लगता है। आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। सारी बातें जो हम आपको गिना रहे हैं, इनमें से बहुत सारी बातें आप अपने भीतर, बहुत सारे गुण आप अपने भीतर लाना चाहते हैं। चाहते हो कि नहीं? नहीं चाहते? चाहते तो हैं, पर चाहते हुए भी, सोचते हुए भी वो गुण प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जो हम चाह रहे हैं उन गुणों को तो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम अपनी कमियों को दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन कमियों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ऐसा कौन सा रास्ता है हमारे जीवन में? ऐसा हम क्या करें कि जो सारी बातें अभी हमने आपको गिनाई, कौन कौन सी बातें आपके भीतर वो फॉरगिवनेस का भाव आ जाए, क्षमा का भाव आ जाए। आप दूसरों को देख कर के ईर्ष्या ना करें, अहंकार आपको घेरे ना। उस बालक की भांति आप एकदम सहज और सरल हो जाएं। जिंदगी में आपको जो मिला है उसमें बड़े आप संतुष्ट रहना सीखें, आनंद से रहना सीखें। कोई कॉम्प्लेक्स, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ना ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको घेरे। हर परिस्थिति में, हर हाल में, जीवन में आप बड़े अच्छे से रहें, आनंद से रहें। ये सारी बातें जो हम गिना रहे हैं, ये सारे गुण जो हम बता रहे हैं, चाहते हो ना आप अपने भीतर प्रकट करना? तो कौन सा ऐसा रास्ता है कि हम इन गुणों को प्राप्त कर लें? वो हमारी हिंसा की भावना, वो क्रूरता की भावना भी हमसे दूर हो जाए। हमारे मन में वो करुणा का भाव पैदा हो जाए। दूसरों को देख कर के वात्सल्य का भाव पैदा होने लगे। दूसरे के दुख हमारे दुख हो जाएं, वो एम्पैथी की भावना हमारे भीतर पैदा होने लगे। हम अपने मन की कठोरता को अलग कर दें। हम उस पत्थर दिल से ऊपर उठ कर के एक ऐसा इंसान बन सके जो हमसे मिले, जो हमें देखे, हमें लाइक करने लगे, हमसे प्रभावित हो जाए। हमसे प्रभावित हो जाए किस सेंस में हम कह रहे हैं? चूंकि गुण हमारे भीतर इतने हैं, ऐसा स्वभाव हमारा हो जाए कि जो भी हमारे पास आए वो हमारे स्वभाव से प्रभावित हो जाए। वो ऐसा सोचने लगे, हाँ, जीवन में
करना है तो कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा बढ़िया स्वभाव हर व्यक्ति हमें पसंद करने लगे। चाहते हो आप? नहीं चाहते? अभी देखें आपका स्वभाव कैसा है। दुनिया तो छोड़ दें, आपको अपने वाले ही जो हैं आपके, जिनके साथ आप रहते हैं, वे ही आपके स्वभाव को लाइक नहीं करते। अभी तो स्थिति ये है। सही कह रहे हैं ना? उन्हें भी कई शिकायत है आप लोगों से। हाँ, कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग मन में रख लेते हैं। होता है ना ऐसा? जिंदगी आप जिसके साथ बिता रहे हैं, इस परिवार में आप रह रहे हैं, आपके स्पाउस हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू है, रिश्तेदार हैं, कलीग्स हैं, उसमें से कई लोग ऐसे होंगे चूंकि आपके रिश्ते में हैं, परिवार के सदस्य हैं। अब आप लोगों के बिना रहा नहीं जा पाएगा, तो रहना तो साथ में ही है। पर साथ में रहते हुए अंदर ही अंदर एक भाव तो होता है कि इनकी कमी दूर हो जाए, और वो कमी वे सामने वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमने देखे, कई ऐसे घर देखे, कई ऐसे लोग देखे। पार्टनर कहता है वो, महाराज जी क्या करें, हम चाहते हैं इनकी कमी दूर हो जाए लेकिन होती ही नहीं है। सब कुछ अच्छा है, बस एक कमी है, वो दूर ही नहीं होती। रहेंगे साथ में लेकिन हमेशा शिकायत से भरे हुए रहेंगे। हमारी बात समझ में आ रही? हम क्या कहना चाह रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन क्वालिटीज को भी हमने आपके सामने गिनाया, जिन गुणों को भी हमने आपके सामने गिनाया, सारे गुण आपके भीतर आ जाए। चाहते हो ऐसे? और ज़्यादा नहीं करना है इसके लिए, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ यदि आपने एक चीज़ अपने जीवन में कर ली तो हम गारंटी दे रहे हैं इसमें से बहुत सारे गुण आपके भीतर आ जाएंगे। क्षमा आपके भीतर प्रकट हो जाएगी, आपकी हिंसा वाली वृत्ति कम होते चले जाएगी, क्रूरता आपकी कम होते चले जाएगी, अहंकार आपका जाता रहेगा, आप उस बालक की भांति एकदम सरल हो जाओगे। दूसरों को देख करके आपका मन जलेगा नहीं, ईर्ष्या से भरेगा नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर आपका मन प्रसन्नता से भर उठेगा। वो सारे गुण जो एक धार्मिक व्यक्ति में होना चाहिए, वो वात्सल्य का गुण, वो करुणा का भाव, वो एम्पैथी का भाव, वो सहानुभूति का भाव, सब आपके भीतर आ जाएगा। सिर्फ एक पुरुषार्थ आपको करना अपने जीवन में। यदि वह पुरुषार्थ आपने अपने जीवन में कर लिया, यदि उस बात को आपने अपने जीवन में अपना ली जो हम कह रहे हैं, निश्चित मानना सब आपके भीतर उद्घाटित हो जाएगा। बहुत सारी बातें अभी हमने आपके सामने गिनाई हैं, और इतने सारे गुणों को पाने का एक रास्ता है बस, और बड़ा छोटा सा सिंपल सा रास्ता है। यदि आपने उसे अपने जीवन में अपना लिया, गारंटी ले रहे हैं, निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। पर वो अंदर से करना होगा, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं करना है।
बहुत बड़ा त्याग नहीं करना है, बहुत बड़ी तपस्या नहीं करना है, उसे पाने के लिए बहुत बड़ी साधना भी नहीं करना आपको। ऐसा भी नहीं करना कि बहुत बड़े व्रत उपवास करना हो, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना हो, बहुत शास्त्र पढ़ोगे, और तो और आपको कोई बहुत बड़ा ध्यान भी नहीं करना। और तो और चलो ये भी ले लो, बहुत बड़ी पूजा विधान भी नहीं करना आपको। चलो कुछ नहीं करना आपको। आप जहां हो, जिनके साथ रह रहे हो, वहां रहते हुए भी बस एक छोटा सा कार्य यदि आपने जीवन में कर लो, उसे अपना लो, विश्वास मानना पूरा आपका जीवन, आपका स्वभाव बदल जाएगा। एक ऐसा स्वभाव हो जाएगा, दुनिया वाले अपने आप ही आपको चाहने लगेंगे। वो आपसे मिलने के लिए आतुर रहेंगे हमेशा, वो आपका इंतजार करेंगे, और आप ना हो तो उनके मन में विकल्प उठेगा। वो आपसे मित्रता करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, और इतना ही नहीं, हर कार्य में वो आपकी सलाह भी लेने लगेंगे। वो आपको कभी इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा आपका स्वभाव हो जाएगा। चाहते हो? क्या करना है आपको? बस एक कार्य करना है। जानते हो कौन सा कार्य? सोच सकते हो क्या करना होगा? उस कार्य को अपना करके आपके भीतर इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे। कोई बता सकता है? नहीं, क्रोध के तत्व पे नियंत्रण तो वो तो अपने आप आ जाएगा, उस कार्य को करोगे तो। एक भाव समझना बड़े अच्छे से, ग्रेटिट्यूड का भाव अपने भीतर लाना सीखो, कृतज्ञता का भाव। जहां हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव प्रकट होना शुरू हो जाएगा, ये सारे के सारे गुण अपने आप पैदा होते चले जाएंगे। और जहां व्यक्ति के भीतर वो कृतज्ञता आ जाती है, वह सेल्फिशनेस आ जाती है, सारे के सारे अवगुण उसके भीतर आने लगते हैं। वो कृतज्ञता का भाव कैसे पैदा हो, उस बात को हम आपको बताते हैं। क्या आप कभी जीवन में दूसरों का उपकार मानते हो? आप ये स्वीकार करते हो कि उसने आपके लिए कुछ किया? जिसने आपके लिए कुछ किया है, उसके प्रति थैंक्स का भाव, आभार का भाव, ग्रेटफुलनेस का भाव, कि नहीं आप हमारे जीवन में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसकी शुरुआत कैसे करें? सबसे बड़ा उपकारी आपके जीवन में कौन है, बता सकते हो? कौन है जिसे आप मानते हो कि नहीं, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा उपकारी व्यक्ति है? सोचो कौन है? सोचा है कभी आपने? जिसने आपको सब कुछ दिया है, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं थे। विचारे कौन है? सोचो तो सही। हाँ, सबसे बड़ा उपकारी वो जन्म देने वाली हमारी माँ है ना, जिसने 9 महीने हमें गर्भ में रखा, पाला पोसा, सारे कष्ट सहे, इस बोझ को ढोया जिसने,
उस माँ के प्रति आप क्या कभी कृतज्ञता से भरते हो? कितने लोगों ने अपने जीवन में अपनी माँ को थैंक्स कहा? जो कुछ मैं आज हूँ सिर्फ आपके कारण, आपकी बदौलत। स्वयं वो भूखी रही लेकिन हमें खिलाया। स्वयं उसने सुविधाओं का त्याग दिया, बलिदान कर दिया हमारी सुविधाओं के लिए। सबसे बड़ा उपकारी यदि जीवन में कोई है तो वो माँ है। उस माँ के प्रति कभी आभार का भाव व्यक्त किया? किया कि नहीं किया? कि टिकट ग्रांटेड ले लिया, माँ है तो माँ तो सब करेगी ही, माँ हमें खिलाएगी पिलाएगी। ये तो माँ का कर्तव्य होता है ना? जिसने जन्म दिया है तो उनका कर्तव्य है, वो हमें पाले पोसे, सारी हमारी व्यवस्था करे, हमें पढ़ाए, हमारे लिए भोजन दे, हमारे कपड़े भी धो, हमारी गंदगी भी सफाई करे, फिर भी चेहरे पे शिकन न लेकर के आए। ये तो माँ का कर्तव्य होता है। ऐसी धारणा है ना सबकी? क्या धारणा है सबकी? ये तो कर्तव्य है उनका। सब कुछ समाप्त हो गया। अब आपने उनके उपकार को कर्तव्य कह करके भुला दिया। बस यहीं से व्यक्ति के जीवन की पतन की शुरुआत हो जाती है। यदि हम जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं तो एक लिस्ट बनाओ, सबसे कह रहे हैं। याद करो उसे, उस व्यक्ति को याद करो जिसने आपको सपोर्ट दिया है, और उसके प्रति हृदय से कृतज्ञता का भाव लगा। वो पिता जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे, उनके लिए कभी धन्यवाद कहा आपने? सोचे, कहा? हाँ, अब शब्द हो सकता कह दिए होंगे। गुस्सा भी पिता पर व्यक्ति हो जाता होगा, माँ को भी कुछ सुना दिया होगा उसने, है ना? जब उसके मन का नहीं हुआ होगा, मन का भोजन नहीं बनता है तो वो माँ पर बरस पड़ता है, पिता पर भी बरस पड़ता है। लेकिन वो ये भूल जाता है, इन माता पिता ने हमें इस योग्य बनाया, सब कुछ हमें दिया। और सोचे आपके जीवन में कौन है? आपका शरीर जन्म के समय कितना बड़ा था? कितने, जब आप पैदा हुए थे कितनी हाइट थी आपकी? कभी हॉस्पिटल में जाकर के देखना उस जन्मजात बच्चे की हाइट कितनी होती है, वेट कितना होता है, कितना छोटा सा होता है वो। हार्डली 10 इंच, 1 फीट का, इससे ज़्यादा नहीं होता। और आज आप इतने बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, इतनी शक्ति आपके पास आ गई ना? कैसे आ गई शक्ति? यदि वो भोजन नहीं मिलता आपको, वो अन्न नहीं मिलता, तो आपका शरीर भी नहीं बढ़ता। उस अन्न के प्रति क्या आपने कभी आभार का भाव व्यक्त किया? अब आप कहोगे कि महाराज जी रोटी के प्रति क्या आभार का भाव? वो थोड़ी रिस्पॉन्ड करेगी, वो थोड़ी कुछ कहेगी। प्रश्न ये नहीं है कि सामने वाला रिस्पॉन्ड कर रहा है अथवा नहीं। प्रश्न यहां पर यह है, हम उसके उपकार को मानते हैं कि नहीं? और जब हम उपकार मानना बंद कर देते हैं तो वहीं से हम कृतघ्नी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जितना अधिक स्वार्थी होता है, कृतघ्नी होता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा।
जल आपको नहीं मिलता, पानी आपको नहीं मिलता, तो कितने दिन तक जीवित रहते आप? उस जल के प्रति आपने आभार का भाव लाया। उससे भी इंपॉर्टेंट वो ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन यदि नहीं मिलती तो सोचिए कब तक हम जी पाते? 1 मिनट न मिले तो हालत खराब हो जाती है। मछली की भांति व्यक्ति तड़पने लगेगा, तड़पने लगेगा ना। वो श्वासोच्छ्वास जो हम लेते हैं, हमेशा लेते हैं 24 घंटे, भले ही हमारी पूरी बॉडी रेस्ट कर जाती है, लेकिन फिर भी हम श्वास लेते रहते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो हमें जीवित रखती है, वो फ्रेश एयर, वो प्राणवायु, उसके प्रति कोई आभार का भाव नहीं? सोचे कब मन में ये विचार आया कि इसकी बदौलत तो मैं जी रहा हूं, उससे तो मैं थैंक्स कह दूं? नहीं। देखो और भी कुछ है, और भी बहुत बहुत कुछ है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा हृदय गर्भ से धड़कना शुरू करता है और अंतिम क्षण तक धड़कता रहता है। इट वर्क्स राइट फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। गर्भ से लेकर कब्र तक जाने तक हृदय हमेशा धड़कता रहता है, पंप करते रहता है ब्लड को। वो कभी नहीं सोता। सोता है? हम सो जाएंगे, शरीर सो जाएगा, शरीर रेस्ट कर लेगा, और जिस दिन हृदय ने रेस्ट कर लिया, समझ हम दुनिया से निपट जाएंगे। गजब की उसकी क्षमता है, वो कभी थकता नहीं, नॉन स्टॉप, जन्म होने के पहले से ही धड़कना प्रारंभ कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। उस हृदय के प्रति कभी हमने वो आभार का भाव लाया? विचारे वो लंग्स, वो किडनी, वो लीवर, वो इंटेस्टाइन, वो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जो नॉन स्टॉप हमेशा काम करते रहते हैं, कभी रेस्ट नहीं लेते। कोई भी इंटरनल पार्ट्स हमारी बॉडी का रेस्ट नहीं लेता। हाँ, हमारी बॉडी रेस्ट ले लेती है, हम थक जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। हम भले ही सो जाएं, लेकिन किडनी अपना काम करते रहेगी, लीवर अपना काम करते रहता है, हम वो श्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। इन सब का कितना उपकार हमारे ऊपर है। उनके उपकार को कभी हमने याद किया? व्यक्ति इतना सेल्फिश हो गया है, वो सोचता भी नहीं कदम कदम पर, क्षण क्षण मुझे किस किस ने नहीं संभाला है। हमारा शरीर हमें संभालता है, हमारे पार्ट्स हमें संभालते हैं, माता पिता हमें संभालता है, वो भोजन पानी हमें संभालता है, वो ऑक्सीजन हमें संभालती है। सूर्य ना हो तो क्या होगा? सोचो, वो अग्नि ना हो तो क्या होगा? जिस पृथ्वी पर आप बैठते हो, जिस पृथ्वी में आप गंदगी भी छोड़ देते हो, कभी वो उफ नहीं करती। उसको कभी थैंक्स कहना तो बहुत दूर, क्या ये भाव भी पैदा हुआ? देखो, सब कुछ सहती है पृथ्वी, लेकिन हमें जीवन शक्ति देती है, अन्न देती है, सब कुछ देती है, हमसे कुछ लेती नहीं। और हम हैं कि शरीर से गंदगी इस पृथ्वी को देते हैं तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है, और बदले में वो जीवन शक्ति दे देती है।
सोचे तो सही, दुनिया में लिविंग और नॉन लिविंग हर व्यक्ति, हर वस्तु हमारे लिए उपकारी है कि नहीं उपकारी? बस यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने अपने उपकारी को याद करना शुरू कर दो। जो जो हम पर उपकार करने वाले हैं, जिन्होंने किया है, बहुत सारे लिविंग बीइंग भी हैं और बहुत सारे नॉन लिविंग बीइंग भी हैं। बस उन्हें याद करना शुरू कर दें हम। वे गुरु जिन्होंने हमें नई दिशा दी, जिन्होंने हमें दिखना सिखाया, सही तरीके से कार्य करना सिखाया, सोचना सिखाया, उनके प्रति उपकारी। भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश करें। क्यों सबके गुणगान गाए जाते हैं? हम जब भक्ति की बात करते हैं, नमस्कार करने की बात करते हैं, झुकने की बात करते हैं, सिर्फ इसीलिए झुका जाता है इन्होंने हम पर उपकार किया है। लेकिन विडंबना ये 99.99% लोग कभी सोचते भी नहीं हैं कि किस किस ने हमें नहीं संभाला। कोई भी नहीं सोचता। अब देखना, जैसे ही हमारे मन में भाव आने लगेगा कि ये सब हमारे बड़े उपकारी हैं, संभालने वाले हैं, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें बचाया है, इतने वर्षों से जिसने हमें संभाला है, खड़ा किया है, इस योग्य बनाया है, क्या उसके प्रति हम क्रूरता का भाव ला सकते? बताइए। आप मर रहे थे और कोई व्यक्ति आया, उसने आपको बचा लिया। आपके पास खाने के लिए नहीं था, उसने आपके भोजन का प्रबंध कर दिया। आपके पास पहनने के लिए नहीं था, उसने वस्त्र दे दिया। आप बीमार थे, उसने आपको जीवन में दवा दे दी, औषध दे दी, उसने आपको संभाल लिया। तो उसके प्रति क्या कभी हम क्रूरता का भाव ला सकते? हिंसा का परिणाम कर सकते? क्रोध का भाव आ जाएगा? नहीं। जैसे ही वो दिखेगा, जैसे ही वो मिलेगा, कौन सा भाव आएगा बताओ? झुकने का भाव आएगा, उसे थैंक्स कहने का भाव आएगा। बल्कि यह भाव आएगा कि जिसने मुझे इतना दिया है, कब मैं उसे कुछ लौटा करके दूं। ये भाव आएगा ना। जिसने आपको पैसों से हेल्प की है, जब जब आपको जीवन में आवश्यकता थी, वो आपके साथ खड़ा था, और वो आपको मिल जाए सामने, क्या उसे गाली दोगे? उसकी तो पूजा करता है व्यक्ति। दुनिया में यही तो एक व्यक्ति था जिसने मुझे संभाला, बाकी सबने धोखा दे दिया, सबने हाथ खड़े कर लिए थे। जब सबसे कठिन दौर था जीवन का, एकमात्र यही खड़ा था। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उपकारी को कोई भी नहीं बोलता। नहीं कृतम उपकारम विस्मरन्ति साधवा। जो सज्जन पुरुष होते हैं, उन पर यदि उपकार कोई करता है तो उसे कभी विस्मृत नहीं करते, भूलते नहीं हैं। भूलना तो दूर, हमेशा उसे याद करते हैं और यह सोचते हैं कब मैं उसके उपकार का बदला चुका सकूं। ये सोचता है कि नहीं व्यक्ति? लेकिन ये भाव कब होता पैदा? जब हम उसके उपकार को याद करेंगे। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब वो दिखेगा तो उसके आगे हम बौने ही रहेंगे, है ना। जिस गुरु ने हमें शिक्षा दी, जिस गुरु ने हमें दीक्षा दी, जिस गुरु ने हमें योग्य बनाया, हो सकता शिष्य बहुत बड़ा हो जाए। अर्जुन बड़ा धनुर्धर बन गया,
लेकिन वह द्रोणाचार्य को जब भी देखेगा तो झुकता ही है, झुकेगा ही। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर बन गया, भले ही उसका कोच रमाकांत आचरेकर वो बहुत फेमस पर्सनालिटी ना रहा हो, वो नेशनल क्रिकेट प्लेयर भी नहीं था, उसका कोई नाम नहीं था। सचिन तेंदुलकर का नाम पूरी दुनिया में हो गया। लेकिन जब भी सचिन तेंदुलकर अपने कोच को देखेगा तो उसके सामने उसका अहंकार पैदा होगा कि विनय का भाव पैदा होगा, बताओ। उसके मन में ये भाव होगा, मैं तो इतना बड़ा प्लेयर बन गया, बेस्ट क्रिकेटर बन गया वर्ल्ड का, इतनी कमाई मेरी हो गई। ऐसा भाव तो पैदा नहीं होगा, अहंकार का भाव तो पैदा नहीं होगा ना। अपने कोच को देख करके तुरंत वह उसके चरणों में झुक जाएगा, वो विनयशील हो जाएगा, वो नम्रीभूत हो जाएगा। अहंकारी वो हो नहीं सकता। अहंकार हमारे मन में पैदा ही तब होता है जब हम अपने आप को बड़ा मानते हैं और दूसरों को छोटा मानने लगते हैं। और हमारे मन में ये भाव पैदा हो रहा है कि ये व्यक्ति मुझे इस पल में मदद करने वाला था, इसने मुझे तब संभाला जब कोई नहीं था, तो हम उसके आगे अहंकारी नहीं होंगे, कभी भी विनम्रशील होंगे। अब हम ये सोचे कि प्रकृति में, नेचर में ऐसा क्या है जिसने हमारी मदद नहीं की, जिसने हम पर उपकार नहीं किया। वो पृथ्वी, वो जल, वो अग्नि, वो वायु। और जानते हो सबसे बड़ा उपकारी कौन है? ये स्पेस, आकाश, जहां हम रह रहे हैं। यदि वो हमें स्थान नहीं देता, अवगाहना नहीं देता, तो आप कहाँ रहते? सबसे बड़ा उपकारी कोई है तो आकाश द्रव्य है। वो सबको अवगाहना देता है, सबको स्थान देता है, सबको रहने का स्पेस देता है। यदि स्पेस ही ना मिले हमें रहने का स्थान ही नहीं मिले इस यूनिवर्स में, तो क्या होगा? तो वो आकाश अनंत है, सबको, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, चींटी हो, एकेंद्रीय हो, पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, सबके लिए वो स्थान देता है। उस आकाश के लिए कभी हमने थैंक्स का भाव। अरे एक छोटा सा एक इंद्रिय जीव जो होता है वो हमारी मदद करने वाला होता है। वो वनस्पति, वो फल, वो पेड़, वो पौधे, वो अन्न, वो सब्जियां, वो फ्रूट्स, यदि नहीं मिलते तो हम क्या करते? सोचे। तो बस हमें और कुछ नहीं करना है, हर एक जीव के उपकार को याद करना है, और जो नॉन लिविंग बीइंग है उसके उपकार को याद करो। तो जैसे ही व्यक्ति अपने उपकारी को याद करने लगता है और कृतज्ञता के भाव से भरने लगता है, तो वह उतना ही विनयशील हो जाएगा, अहंकार उसे छुएगा ही नहीं। बोले अहंकार किस बात का? मैंने इस पर उपकार नहीं किया, बल्कि उसने मुझ पर उपकार किया। तो हम उसे थैंक्स कहना सीखें। तो जिसके भीतर थैंक्स कहने की प्रवृत्ति आ जाएगी, वो अहंकारी नहीं हो सकता, वो क्रूर कभी हो नहीं सकता, वो उस पर क्रोध कभी कर नहीं सकता। क्रोध करने के पहले तुरंत याद आएगा, इसने तो मुझे संभाला है, बचाया है, जीवन दान दिया है, इस पर मैं कैसे गुस्सा कर दूं? अब उस नेचर को देखना शुरू कर देगा तो उसकी मेंटलिटी कैसी होती चले जाएगी? सिर्फ उपकारी को याद करने की। ऐसा व्यक्ति एकदम डाउन टू अर्थ रहेगा, ऐसा व्यक्ति एकदम सहज और सरल रहेगा। ऐसा व्यक्ति वो ये सोचेगा कि दुनिया में हर एक ने मुझे दिया है, तो मैं भी देना सीखूं, बांटना सीख जाएगा। वो ज़्यादा जोड़ करके नहीं रखेगा, उसकी मूर्छा ज़्यादा होगी ही नहीं। मूर्छा भी उसी व्यक्ति की होती है जो दूसरे के उपकार को याद ही नहीं करता। आसक्ति उसी की होती है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि कदम कदम पर हर व्यक्ति, हर वस्तु हमें संभालने वाली रही है, उठाने वाली रही है, जब सबने हमें दिया है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उसे लौटाएं।
होता है ना, एक गरीब बच्चा होता है जिसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, और कोई व्यक्ति उसकी हेल्प कर लेता है, उसे अच्छी कॉलेज में एडमिट करा देता है, एडमिशन करा देता है, उसकी स्कूल की व्यवस्था कर देता है, फीस की व्यवस्था करता है, कपड़ों की व्यवस्था, बुक्स की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था कर देता है, और वो बच्चा पढ़ लिख करके बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है, बड़ा टॉप क्लास का ऑफिसर बन जाता है। तो ऐसा बच्चा जो मदद से उस पोजीशन को पाने वाला होता है, तो जानते हो क्या करता है? वह फिर अपने जैसे उन गरीब बच्चों को खोजने लगता है। देखो, मेरे पास कुछ नहीं था, पर मुझे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति मिला, ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे संभाला और इस योग्य बना दिया। तो अब मेरा भी कर्तव्य है, मैं भी उन गरीबों को खोजूं, उनकी भी मदद करूं। होता है ना ऐसे? ऐसा गरीब विद्यार्थी जिसके पास कुछ नहीं था, वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए दूसरों की मदद से, तो वह अपने उपकारी को नहीं भूलता, बल्कि उसका नेचर बन जाता है, बोले जो मैंने फेस किया अपने जीवन में, लाइफ में, उनका जीवन मैं सुधारूंगा। देखना, समझदार लोग होते हैं, व्यवस्थित लोग होते हैं, जो एकदम जीरो से ऊपर पहुंचते हैं और बड़े कष्टों को सहन करके ऊपर पहुंचते हैं, उन उपकारियों को कभी भूलते नहीं, और ऐसा उनका नेचर हो जाता है कि वो उन गरीबी में रहने वाले बच्चों को खोज खोज करके मदद करने वाले हो जाते हैं। यानी करुणा का भाव उसके भीतर अपने आप पैदा हो जाता है, जो दूसरों की हेल्प से आगे बढ़ा है। लेकिन वही जो सोचेगा, तो हम यह सोचना शुरू करें अपने जीवन में, हमें हर पल कोई ना कोई संभालने वाला है, हर वस्तु भी हमें संभालने वाली है। तो बस एक भाव अपने जीवन में लाना सीखें, ग्रेटिट्यूड का भाव, आभार का भाव। ये चिंतन करना शुरू करें। हमारी जिंदगी के 50 वर्ष निकल गए, 40 वर्ष निकल गए, हम आज तक अच्छे से जी रहे हैं, इसमें किस किस का योगदान रहा? किस किस का? गुरु का योगदान, प्रभु का योगदान, उस शास्त्र का योगदान, उस टीचर का योगदान, उस सोसाइटी का योगदान, इस पृथ्वी का योगदान, इस जल का, इस अग्नि का, इस वायु का, इस आकाश का, इस नेचर का, इस अन्न का, उन वस्त्र का। और तो और, आप बहुत बड़े सेठ हों, यदि आपके यहाँ स्टाफ ना हो तो क्या होगा? वो प्यून ना हो तो क्या होगा? बताओ। भले आपके पास अरबों की संपत्ति और कोई आपके सेवा करने वाला नहीं हो, तो क्या करोगे? स्वयं वो अरबों रुपए आप खाना शुरू कर दोगे? प्यून का भी उपकार होता है कि नहीं आपके ऊपर? वो स्टाफ का उपकार होता है कि नहीं? वो सही टाइम पे आ जाता है, आपकी व्यवस्था सारी करता है, मैच करता है, मन मिलाते रहता है। आप कह सकते हो फ्री में थोड़ी करता, पैसे देता हूँ। ठीक है, आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन सारा काम कर रहा है। यदि वो ना हो, वो सीपर ना हो, तो आपको गंदगी में ही रहना पड़ेगा। जिस समय स्वीपर की स्ट्राइक हो जाती है, देख लो पूरे रास्ते में कचरा फैल जाता है। आपके घर की काम वाली बाई ना आए तो? हाँ, अरबपति हैं आप, अब वो बाई नहीं आ रही, क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? वो न्यूज़पेपर वाला, वो हॉकर, वो सब्जी वाला, वो दूध वाला, है कि नहीं उपकारी? बस इस बात को समझ लें, परस्परोपग्रहो जीवानाम। हम तभी अच्छे से जी पाते हैं जब दूसरे हम पर उपकार करते हैं और हम दूसरों पर उपकार करना सीख जाते हैं। तो हमें अपना नेचर कैसा बनाना है, बस इतना करना है। अभी तक की जो जिंदगी बीत चुकी है, हमने जिन्हें आज तक याद नहीं किया, एक लिस्ट बनाओ और अंदर से सोचो, किन किन ने हमें हर कदम पर संभाला है,
कैसे कैसे संभाला है, किस तरीके से हमें संभाल करके इस योग्य बनाया है। तो ऐसी बात निकल करके आएगी, जीवन में हर एक वस्तु उपकारी होगी। एक छोटा सा उदाहरण सुनाते हैं। गुरुकुल में सारे बच्चों का अध्ययन पूरा हो गया। जब अध्ययन पूरा हो गया तो बच्चे जाने लगे। अब सारे बच्चे अंतिम दिन गुरु के सामने बैठे थे। वो बच्चे कहते हैं, गुरुदेव आपका बहुत उपकार, आपने हम सबको इतना पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, सारी कलाएं सिखाई। आज हमारा आखिरी दिन है, हम चाहते हैं कि आपको गुरु दक्षिणा में कुछ दें अवश्य। क्योंकि जो शिष्य होता है बिना गुरु दक्षिणा के तो शिष्यत्व उसके भीतर पैदा होता ही नहीं है। तो गुरु उन सब बच्चों से कहते हैं, गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? बोले हाँ, सब बच्चे कहते हैं। क्योंकि इतने वर्ष हम इस गुरुकुल में रहे हैं, आपका इतना प्रेम वात्सल्य सब कुछ मिला। जिस तरीके से आपने हमें पढ़ाया लिखाया, कलाएं सिखाई, अद्भुत था। कोई ऐसा नहीं सिखाया सकता था। हम भले ही राजा के यहाँ पैदा हुए राजकुमार हैं, लेकिन आपने हमें इस योग्य बना दिया कि हर कठिन दौर को हम फेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। फिर गुरु पूछते हैं, दे पाओगे? सोच लो। तो बोले बिल्कुल, आप जो कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं सबसे, जाओ मुझे वो वस्तु ला करके देखो जो इस दुनिया में सबसे निकृष्ट है। मैं चाहता हूँ आप लोग वह वस्तु मुझे ला करके दे दो। सब शिष्य अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं खोजने के लिए। हर शिष्य खोजने लगता है सबसे गंदी वस्तु क्या है संसार में। एक शिष्य मिट्टी को हाथ में उठाता है, तो जैसे ही मिट्टी को हाथ में उठाता है वहां से आवाज आती है, मैं तुम्हें गंदी प्रतीत होती हूँ? अरे मेरी ही बदौलत है आपको अन्न मिलता है, सब कुछ मिलता है। मैं तो आप लोगों को जीवन देती हूँ। तुरंत समझ जाता है, मिट्टी को छोड़ देता है। थोड़ा और आगे बढ़ता है, वह कचरे का ढेर मिलता है। शिष्य सोचता है मिट्टी तो अच्छी होती है, लेकिन कचरे का ढेर, जिसे दुनिया गंदगी ही मानती है, जो बदबू फैला रहा था, कचरे का ढेर, जहां आसपास जीव जंतु उत्पन्न हो गए थे। शिष्य के मन में आता है, हाँ इससे निकृष्ट शायद कुछ नहीं होगा संसार में। क्योंकि हर एक की वैल्यू होती है ना संसार में, होती है कि नहीं? बोले इससे कुछ भी निकृष्ट नहीं होगा। जल अच्छा है, भूमि अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, पेड़ पौधे वो हमें देते हैं, सूर्य हमें देता है, वायु हमें देती है, आसमान हमें देता है। संसार में सारी दुनिया जिसे सबसे निकृष्ट मानती है, और वो है गंदगी। सही है ना ये? तो वो शिष्य उस गंदगी के ढेर को उठाता है और लेकर के गुरु के पास आने लगता है, और गुरु के पास ला करके रख देता है। हे गुरुदेव, मुझे इससे अधिक निकृष्ट कुछ नहीं मिला संसार में। मैंने बहुत खोजा, कुछ मिल जाए। जहाँ जहाँ मैंने हाथ डालने की कोशिश की, तुरंत मुझे याद आया इनकी उपयोगिता है संसार में। ये कुछ ना कुछ हमारा कुछ हेल्प करती हैं, कुछ देती हैं, लेकिन ये कचरा, ये गंदगी हमें कुछ नहीं देता। तो गुरुदेव उस कचरे के ढेर को देखते हैं, ये तुम्हें सबसे गंदा नजर आया? बोले यही कचरा है, यही गंदगी है जो खाद बन करके तुम्हारे लिए अन्न दे रही है। यदि ये खाद ना हो तो कहाँ से अन्न मिलेगा, कहाँ से भोजन की सामग्री मिलेगी? शिष्य तुरंत समझ जाता है
कि बात तो सही है। हाँ, ये भी जिसे मैं गंदगी मान रहा हूं, है ना, वो गंदगी सबसे गंदी है ना। गाय का गोबर फिर भी अच्छा है, और मनुष्य की गंदगी कैसी है? सबसे निकृष्ट शायद वो है नहीं, वो भी मीथेन गैस दे देती है बाद में। हाँ, उससे भी गैस मिल जाती है। तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो हमारे उपयोगी ना हो। अब शिष्य खड़ा है, हे गुरुदेव, मुझे तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं, अब मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं कि जो सबसे निकृष्ट हो। तब गुरु कहते हैं, जानते हो सबसे निकृष्ट क्या है? सबसे बड़ी गंदी चीज क्या है संसार में? और वो है तुम्हारा अहम। इससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं संसार में। यदि देना ही है, मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो, तो क्या दे दो? अपने अहम को उतार करके रख दो। बस जिस दिन तुम अपना अहम यहां छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम्हारे भीतर वो विनय का भाव, कृतज्ञता का भाव आ जाएगा। और जहां कृतज्ञता का भाव आ जाएगा, वहीं से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सामान्य बात छोड़ दो, साधुओं के लिए भी कहा है, मोक्ष का द्वार जानते हो क्या है? विनयो मोक्ष द्वारम। विनय मोक्ष का द्वार है, उस शाश्वत सुख का, आनंद का द्वार है। तो जिसके भीतर वो विनय का भाव आ जाए, जिसके भीतर वो कृतज्ञता का भाव आ जाए, जिसके भीतर वो उपकारी को याद करने का भाव आ जाए, आभार का भाव आ जाए, बस सारे गुण अपने आप उसके भीतर आते ही चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करना आने लगा तो वो विनयशील हो जाएगा, उसका क्रूर स्वभाव अपने आप सुधरने लगेगा, उसकी हिंसक वृत्ति अपने आप दूर होने लगेगी। जब वो देखेगा चारों तरफ हर व्यक्ति, हर वस्तु मुझ पर उपकार करने वाली है, तो उपकारी से ईर्ष्या का भाव मैं कैसे कर सकता हूं? उससे तो मैं चाहने वाला हो जाऊंगा। उपकारी के प्रति तो झुकने का भाव होता है, न कहीं अकड़ने का भाव होता है। तो बात कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं। तो एक गुण जिसके भीतर आ जाए, और वह गुण है थैंक्स कहने का, धन्यवाद कहने का, आभार का भाव अभिव्यक्त करने का। भले ही ना करो, सामने वाला रिप्लाई करे या ना करे, इससे कोई मैटर नहीं है। जड़ वस्तु है, वो आपका कोई रिप्लाई नहीं देंगी, कोई आंसर नहीं करेंगी। ये चटाई नहीं होती तो आप बैठते? ये भी उपकारी है कि नहीं? चेयर नहीं होती तो आप बैठ पाते? ये माइक नहीं होता तो सुन पाते? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आप कुछ कर पाते? ये वस्त्र नहीं होते तो? सब जड़ वस्तु हैं, सब मैटर है, लेकिन ये भी उपकारी है ना। तो इनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव। अब इनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव जहां आ जाएगा, तो व्यक्ति इनका मिसयूज करना अपने आप बंद कर देगा। वो जल आपको जीवन देता है, तो उसे मिसयूज करोगे? वो अग्नि आपको जीवन देती है, उसे मिसयूज करोगे? इलेक्ट्रिसिटी आपके इतने उपयोग में आती है, उसे मिसयूज करोगे? वो वस्त्र आपकी लाज बचाते हैं, ठंडी गर्मी आपकी बचाते हैं, उसे मिसयूज करोगे? वो अन्न आपको बचा करके रखता है, शरीर को बढ़ाता है, उसे मिसयूज करोगे? जहां कृतज्ञता का भाव आ जाएगा, व्यक्ति अननेसेसरी कार्य करना अपने आप बंद कर देगा, अनर्थ दंड उसका दूर हो जाएगा, छूट जाएगा। वो संतोष वृत्ति को धारण करने वाला हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा? नहीं। बस और कुछ नहीं करना आपको। शांति से बैठ करके आज यह सोचना है, मेरे जीवन के 50-60 जितने भी वर्ष निकल गए हैं, इतने वर्ष तक आने में मुझे किस किस ने हेल्प की है, बस उसके बारे में सोचना है। और क्या ऐसा जो सबसे निकृष्ट है, तो वह है सबसे निकृष्ट निकल करके आता है हमारा अहम का भाव, अहंकारी हो जाना।
उससे निकृष्ट कुछ नहीं, क्योंकि जहां अहंकार पैदा हो जाता है वहीं व्यक्ति दूसरों को तुच्छ दिखने लगता है, वहीं फिर वो अभिनय करने लगता है, उसके प्रति क्रोध का भाव पैदा होने लगेगा, ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगेगा उसके मन में, सारी बुराइयां उसके मन में अपने आप आने लगेंगी। तो क्या करना है? बस और कुछ नहीं करना है, अभी तक की अपनी पास्ट लाइफ को देखना है, किसने हमारी मदद की है, हमें संभाला है। तो आपको पता चलेगा दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम पर उपकार करने वाला नहीं होता है। हर व्यक्ति हम पर उपकार करता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। हर वस्तु हम पर उपकार करती है। जब वस्तु भी हमारे लिए उपकारी है तो हम उसके प्रति दुर्व्यवहार कभी नहीं करेंगे। इस कारण जैन धर्म में कहा जाता है हर एक जीव से क्षमा मांगी जाती है। एक इंद्री, दो इंद्री, चींटी आदि पेड़ पौधे, यदि हमने आपका घात किया हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वो पेड़ हमारे लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला, वो रिस्पॉन्ड करे अथवा ना, पृथ्वी हमारे लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे भीतर वो क्षमा का भाव, वो उपकारी का भाव। अजीव के प्रति भी मिसयूज का भाव नहीं आता, उसकी भी क्षमा मांगते हैं। अजीव के द्वारा जो कर्म आश्रय हो जाता है उससे भी बचने के लिए उससे क्षमा मांगते हैं, तब जाकर के समतापूर्वक संलेखना होती है। समय हो गया आपका, तो क्या करना है? बात समझ में आई? बस ये चिंतन करना है क्या क्या है और कौन कौन है जिनने हम पर उपकार किया है, और उसे याद करके, उन्हें याद करके उन्हें थैंक्स कहना है। बस कहते चले जाओ, और जब हमारे स्वभाव में आ जाएगा फिर देखना उसका चमत्कार आप अपने जीवन में, आपकी सारी बुराइयां धीरे धीरे दूर होने लगेगी। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? अभी इतना ही रखते हैं। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की